एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। ये पार्ट 2 है। सुबह मैंने एक पार्ट 1 डाला था, उसके बाद ही पार्ट 2 है। तो यहाँ हम काफ़ी सारी बातें करेंगे प्रीति और नन्नू जीजा के बारे में। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप लोग चाहते हैं कि ये दोनों सच में एक हो जाएँ। और अगर आप लोग नहीं भी चाहते हैं तब भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल पे ऑल कर लेना। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, जैसा कि प्रीतो जी ने अपने वीडियो में बोला था, लास्ट मैंने जो चीज़ें बोली थी उसके बाद मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो प्रीतो जी ने बोला था कि एक औरत को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, एक औरत को गलत नहीं करना चाहिए। इस तरीके के काफ़ी सारे कमेंट्स पास किए इन्होंने। तो सबसे पहले तो मैं इनको बोलना चाहूँगी कि एक औरत का नारा जो आप लगा रही हैं, वुमेन कार्ड खेल रही हैं। वुमेन कार्ड आपको बहुत ज़्यादा खेलना आता है, इनफैक्ट आपकी पूरी फैमिली को खेलना आता है। ये चीज़ें हमने काफ़ी सारी नोटिस की हैं। तो सबसे बड़ी बात कि आप बोलती है कि वुमेन कार्ड में ये बात बोली कि एक औरत को इज्जत मिलनी चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, एक औरत को नहीं, हर एक सिंगल इंसान को ये सब मिलना चाहिए। बेशक वो किसी उम्र का हो, बेशक वो किसी भी कैटेगरी का हो, बेशक वो गरीब हो, अमीर हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी भी जेंडर का हो, उसको, इंसान को, सिंगल पर्सन को उसका सेल्फ रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उसको इज्जत मिलनी चाहिए, उसको तमीज़ से बात करने वाली चीज़ें मिलनी चाहिए। ये सब चीज़ें सभी को मिलनी चाहिए। तो ये एक औरत के लिए आप स्टैंड नहीं ले सकती। मैं भी एक औरत हूँ, और अगर मेरे पति के साथ भी इस तरीके की चीज़ें होंगी, मैं तब भी यही चीज़ बोलूँगी कि एक औरत और एक आदमी की बात नहीं है, यहाँ एक इंसानियत है। हर एक इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, सच में बहुत ज़रूरी है। और बिना इज्जत के कोई चीज़ें नहीं होती हैं। तो अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो सामने से भी पाओगे। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देगा। ऐसा नहीं होता है। हाथ को हाथ है, अगर आप एक हाथ बढ़ाओगे तो सामने से भी कोई दूसरा हाथ बढ़ाएगा। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपने इज्जत की इतनी बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई, रिस्पेक्ट के लिए इतना ज़्यादा बोला कि एक लड़की को मिलना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैं पूछने वाली थी लेकिन अधूरी चीज़ रह गई थी वो। तो आपने बोला कि इज्जत रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो आपकी मम्मी एक फीमेल कैटेगरी में आती है, आपकी सिस्टर एक फीमेल कैटेगरी में आती है, आप खुद एक फीमेल कैटेगरी में आती है, और जो पाकिस्तानी यूट्यूबर वीडियोस बना रही है वो आपके फेवर में है, तो वो आती है फीमेल कैटेगरी में। लेकिन अगर वही चीज़ हम देखें नन्नू जीजा के घर में, तो नन्नू जीजा की बहन, उनकी मम्मी और जितने भी उन लोगों, उनको थोड़ा सा कोई सही बोल देता है नन्नू जीजा को, तो वो सारे आते हैं मेल कैटेगरी में। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आप सब फीमेल कैटेगरी में आते हो, आप सब वुमेन कार्ड खेल सकते हो, लेकिन वो लोग वुमेन नहीं है। वो लोग फिर क्या हैं? आप लोग मुझे ये बता दो अब कि इज्जत और एक ये रिस्पेक्ट वाली जो बात बोली वो आपने बहुत गलत बोली। दूसरी बात, जब आपके सामने आपके जीजा ने, आपके सगे जीजा ने आपकी सास के ऊपर हाथ उठाया, बूढ़ी सास के ऊपर, तब आप कहाँ अंडे बेच रही थी? तब आप कहाँ बिजी थी? आप मुझे बता दीजिए। क्योंकि तब रिस्पेक्ट की बात आपको समझ में क्यों नहीं आई? आपको तो सिर्फ मुंह से लोगों ने ट्रोल किया, लेकिन उनको तो आपके सगे जीजा ने हाथ तक उठा दिया। अगर वो आपका सगा जीजा था तो ये भी तो आपकी सगी सास थी। आपने कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त कर लिया, और आपने क्यों स्टैंड नहीं लिया? है ना, ये चीज़ भी गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो उनको सोशल मीडिया पे आकर ये बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो मांगनी चाहिए, क्योंकि बहुत गलत बात है। बेशक वो नन्नू जीजा की माँ हो, बेशक वो आपके जीजा की, इनका जीजा के हस्बैंड जो हैं उनकी माँ हो, माँ सबकी बराबर होती है। आपकी खुद की माँ भी उसी कैटेगरी में आती है जिस कैटेगरी में आपके दोनों, मतलब जिस कैटेगरी में आपका हस्बैंड की माँ है, आपकी सास है, जिस कैटेगरी में आपकी बहन की सास है, और जिस कैटेगरी में आपकी खुद की माँ है, ये तीनों लोग एक ही कैटेगरी में और एक ही एज में आते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि भाई रिस्पेक्ट औरत को मिलनी चाहिए? जब आपने उनको मारने के लिए बिल्कुल खुला छोड़ दिया, तब आपको रिस्पेक्ट बात समझ में नहीं आई? तब आपने क्या स्टैंड लिया अपनी सास के लिए? आप बहुत बोलते हो कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। लड़ाई तो आप लोगों की हस्बैंड वाइफ की थी ना, फिर ये परिवारों में कैसे चल गए? सारे चीज़ों का परिवारों पे असर कैसे पड़ गया?
इसीलिए पड़ गया क्योंकि आप दोनों ने कंट्रोल नहीं किया। ये चीज़ देखा जाए तो बहुत बड़ी है, लेकिन नहीं देखा जाए तो आप लोग तो अंधों की तरह बैठे हो, हमारे ऊपर अत्याचार, हमारे ऊपर अत्याचार, ये सब चीज़ें तो अब बाहर आ रही है ना। और आपने औरत की बात की तो आपने जो अभी थोड़े दिन पहले अपनी नंद के बारे में बात छिड़ी थी कि उन्होंने आपका सूट पहन लिया, जबकि वो सूट की कहानी पूरी नन्नू जीजा ने क्लियर दिखाई थी कि वो सूट उनका खुद का है, ठीक है। तो आपने वो चीज़ पे भी आपने तब स्टैंड क्यों नहीं लिया कि आपने ये क्यों नहीं बोला कि वो सूट उसका है, या फिर कुछ भी बात ऐसी क्यों नहीं बोली। वहाँ भी तो उसकी इज्जत और उसकी रिस्पेक्ट की बात थी ना। वो भी तो एक लड़की है, जैसे आप एक लड़की हो वैसे वो लड़की भी तो लड़की ही है ना, नन्नू जीजा की सिस्टर। तब आपने क्यों नहीं सोचा कि किसी लड़की की रिस्पेक्ट खराब हो रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात जा रही है, तब आपने क्यों नहीं सोची ये सब चीज़ें। आज आपकी इज्जत पे बात हुई तो आपने बड़ी जल्दी बोल दिया। तो आप अपने आप को दूध का धुला मत समझो। आप भी बहुत सारी जगह पे ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी जगह पे गलत हो, लेकिन हम लोग हमेशा इग्नोर मारते हैं। मैं तो हमेशा इग्नोर मारती हूँ और आप दोनों को सिर्फ एक ही बात हर वीडियो में बोलती हूँ, यार एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। लेकिन जब आप एक नहीं हो रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, और आपने टाइटल डाला सच सामने आ गया, तो सच तो मैडम आपका भी सामने धीरे धीरे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका सच दबा हुआ है, ऐसा नहीं है। आप जो अपने मुंह से बोल के निकल लेती हो ना, उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो लोगों को समझ में आ जाती है। और दूसरी टाइटल डाला, नन्नू जीजा ने सोशल मीडिया के ऊपर लाइव के ऊपर आपसे बोला कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, वापस आ जा। क्या गलत बोला आप बताओ मुझे कि उन्होंने क्या ऐसी गलत बात बोली। आप उसकी, आपके परिवार के लोग उसकी माँ तक को मार रहे हैं, वो बंदा फिर भी उस चीज़ को इग्नोर करके थोड़ा सा साइड करके अपने घर को बसाने के लिए बैठा है, वेट कर रहा है आपके वापस जाने का। आपको इतनी छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती। घर तो अकेला नहीं चलाएगा ना, वो दोनों मिलके चलाओगे ना। लोग बोलते हैं यूट्यूब के लिए उसने इसका यूज़ किया, प्रीतो का यूज़ किया, तो देखो यूट्यूब के लिए किया या कुछ भी किया, पेट में सच ये है कि अगर उसने यूट्यूब का लिए यूज़ किया होता तो वो बच्चा प्लान नहीं करता। इतनी कोई हाय तौबा नहीं थी कि पहले ही साल में दूसरे ही साल में बच्चे को प्लान करना था, इतनी जल्दी किसी को नहीं होती। और अगर आज वो बच्चा होने के बावजूद भी ये चीज़ बोल रहा है कि वापस आ जाओ, और अगर आप वापस चले भी जाते हो तो यूट्यूब तो दोनों मियाँ बीवी का बनेगा ना। अगर वो 4 पैसे उससे कमा भी रहा है तो वो पैसे घर में ही यूज़ करेगा ना, कहीं पड़ोसियों के घर में तो दान देकर नहीं आएगा। तो आप लोग कैसे बातें बोलते हो कि यूट्यूब का पैसा ये वो हाय तौबा, ये तो एक काम है यार, ये नहीं करेगा तो कुछ और कर लेगा जाके। पैसा तो उसको कमाना पड़ेगा, कैसे गुजारा करेगा, नहीं कर सकता। आज का टाइम इतना महंगा टाइम है, कोई इंसान गुजारा नहीं कर सकता है नॉर्मल। हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है, कोई किस तरीके से कमा रहा है, कोई किस तरीके से कमा रहा है। और आज की डेट में ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ दोनों ही कमाते हैं। जो लोग नहीं कमाते वो अपनी मर्जी से नहीं कमाते, लेकिन जो कमाते हैं उनके पास सेविंग होती है, सेविंग से वो अपने आगे की फ्यूचर को सिक्योर कर पाते हैं। आपसे तो जितने भी चैनल्स वाले ये सब चीज़ें बोलते हैं, ये सब चीज़ें गलत हैं। चाहे बेशक किसी ने किसी के लिए भी कुछ भी किया हो, लेकिन आज की डेट में ये है कि आज इनकी एक फैमिली बन चुकी है। बच्चा होने के बाद हर किसी की एक फैमिली हो जाती है। आपको अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए। मैं अभी भी ये बात बोलूँगी कि आपको अपनी फैमिली के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए और सारी चीज़ों को सोच समझ के उसके बाद आपको स्टैंड लेना चाहिए। शादी होने के बाद सिर्फ मायका नहीं होता है, एक लड़की के पास सिर्फ मायका नहीं होता है, या फिर एक लड़के के पास सिर्फ मायका नहीं होता है। शादी होने के बाद आपके 2 परिवार बन जाते हैं, दोनों में आपको बराबर लेकर चलना होता है दोनों को। ऐसा नहीं कि आपका मायके में कोई गलत किसी के साथ कर रहा है आपके ससुराल में और आप चुपचाप मुंह बंद करके वहाँ पे खड़े हो, स्टैचू बने हुए हो। ऐसा नहीं होता है, दोनों के लिए आपको बोलना पड़ता है। कभी कभी अपने मायके वालों को भी थोड़ा गलत बात पे टोकना पड़ता है। तो जहाँ अगर आप टोक लेते तो शायद इतनी चीज़ें नहीं बढ़ती और आज ये हाल ना होता। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अभी भी वक्त है, संभाल लो, समझ जाओ। आप लोग समझ जाओगे तो शायद आपके बच्चे की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। प्लीज़ समझ जाओ, अभी भी कह रही हूँ, वक्त है। तो यही था गाइस आज का वीडियो। आप लोग बताइएगा कि इतना सब होने के बावजूद भी इनको समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं 8 महीने हो गए कैसे समझेंगे। देखिए गाइस, प्यार होता है तो हर बंदा समझता है, प्यार दर्द ये सब होता है ना, तो हर बंदा समझ सकता है और अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर सकता है। उसमें टाइम मैटर नहीं करता है। कुछ लोग तो 5 साल बाद भी अलग होकर भी एक साथ हो जाते हैं।
और लड़ाइयाँ हर किसी के रिश्ते में होती है, बेशक कोई शादी से पहले रिलेशनशिप में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तब भी लड़ाइयाँ होती हैं और इस कदर होती हैं कि हम ब्रेकअप कर लेंगे लेकिन ब्रेकअप होता नहीं है। और हस्बैंड वाइफ की भी लड़ाइयाँ इस कदर होती है कि हम डिवोर्स ले लेंगे लेकिन डिवोर्स तक चीज़ें जाते जाते भी, डिवोर्स के दरवाजे तक पहुँच के भी वापस चीज़ें हो सकती है सही। तो इसलिए पॉजिटिविटी रखो, एक हो सकते हैं, मैं इस चीज़ को भरोसे से बोल सकती हूँ कि एक हो सकते हैं। और आप लोग भी गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करो कि एक हो जाएं ये लोग। यही था आज का वीडियो, उम्मीद करूँगी कि आप सब समझे होंगे, अच्छा लगा होगा। और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।